देखिए घर के सामने दफना दिया गया है पिंकी को। जो पिंकी कभी इस घर में, इस परिवार में हंस खेल करके खुश रहती थी, जीवन काट रही थी, कभी उसकी हंसी इस घर में गूंज रही थी, आज उस पिंकी को इस घर में, इस घर के सामने दफनाया गया है। अब ये घर के लोग जिंदगी भर याद करेंगे कि दहेज के मामले में अगर किसी की हत्या करते हो तो उसका भुगदंड झेलना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। अभी हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के बिरनो थाना के अंतर्गत, कौन सा गांव है, बनकटा में है। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ी खबर वायरल होती है कि एक महिला आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जब परिवार वालों की बयान सुनने के बाद हमें पता चला कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इसके पीछे की कहानी क्या थी, आप लोगों ने जाना, समझा, बहुत तरह से प्रयास किया कि कुछ हो सके। बता दूं कि यही वो घर है जिस घर के पिछले वाले हिस्से में वो फांसी लगाई हुई बताई जा रही थी। और आपको बता दूं कि जिस तरह से जब सोशल मीडिया पे खबर फैली तो लोगों ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। आपको बता दूं, आइए थोड़ा सा अंदर आ जाए। ये घर है और आप देख पा रहे हैं कि जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उसी महिला का शरीर यहीं पर दफना दिया गया है। देखिए घर वालों ने क्या कुछ किया है, मायके वालों ने क्या किया कि जब सबसे पहले उस घर में से, उस घर से जो है कि उसका शरीर जो है को निकाला जाता है। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम के लाश भेजी जाती है। जब पोस्टमार्टम करा करके जब लाश वापस आती है तो मायके वालों ने ऐसा काम किया कि जिस घर में उसकी मौत हुई थी, जिस घर वालों ने पिंकी को मौत के घाट उतारा था, उनके बयान के अनुसार उसी घर के सामने पिंकी को दफना दिया। आप देख पा रहे हैं ये घर है और ये पिंकी का घर है और पिंकी को यहीं दफना दिया गया है। मायके वालों ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मायके वालों का कहना है कि जिस घर में दहेज के लोभी पड़े हों और दहेज के लोभी होने की वजह से दहेज मांग रहे थे और इस दहेज मांग रहे थे, इसलिए हमारी बिटिया की मौत हुई है, हत्या हुई है, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए इस घर के सामने दफना दिया है। आप देख पा रहे हैं साथियों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। आपको दिखा दें, ये इस घर में अभी कोई है नहीं। बताया जा रहा है कि इस घर में जो है कि पिताजी हुआ करते थे, जिस लड़के का नाम है अशोक से शादी हुई थी पिंकी की। और आपको बता दें ये घर है, यही उमाराम पिता का नाम है। और आप इधर दिखा दें भैया, यही जो है कि लाश को दफनाई गई है, यही पिंकी का शरीर दफनाया गया है कि जो अगर दहेज के लोभ में किसी की हत्या कराएगा तो उसका सज़ा यही होगा। देखिए घर के सामने दफना दिया गया है पिंकी को। जो पिंकी कभी इस घर में, इस परिवार में हंस खेल करके खुश रहती थी, जीवन काट रही थी, कभी उसकी हंसी इस घर में गूंज रही थी, आज उस पिंकी को इस घर में, इस घर के सामने दफनाया गया है। अब ये घर के लोग जिंदगी भर याद करेंगे कि दहेज के मामले में अगर किसी की हत्या करते हो तो उसका भुगदंड झेलना पड़ेगा। अब ये जब ये लोग घर के सामने से निकलेंगे तब तक पिंकी को याद करेंगे। और ये जब दफनाया जा रहा था तो बड़ी खबर आ रही थी कि पिंकी को इसलिए दफनाया गया है क्योंकि इन लोगों ने पिंकी को मार दिया है। साथियों यही घर है, आप देख पा रहे हैं यही घर है और ये पिंकी का लाश यहाँ पे दफनाई गई है। और वही पिंकी जो कभी इस घर में खिलखिलाती थी, हंसती थी, परिवार के लिए सबक सोची थी कि हमें कुछ करना है। साथियों बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दूं कि जब से सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई, मैंने भी इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया कि आखिर पिंकी की मौत कैसी हुई। अभी जांच बाकी है, जांच कार्रवाई होना बाकी, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिंकी के जो पति अशोक, ससुर जो है कि उमाराम और उनकी सास, पिंकी की सास को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी बताया जा रहा है कि 2 ननद और एक देवर अभी फरार है। बाकी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है ताकि यहाँ की सिक्योरिटी कर सके, तो ये कुछ समझना बाकी है। और आपको बता दूं कि ये बहुत सारा कुछ था इनके पास, व्यवस्थाएं बढ़िया थी, सब कुछ थे। पता कब से आए हैं यहाँ पे आप? सुबह 6 बजे से। कब तक रहना है आपको? 2 बजे तक रहेंगे, फिर उसके बाद फिर कोई आएगा, फिर चले जाएंगे? तो शिफ्ट वाइज लग रहा है। अच्छा शिफ्ट वाइज। कहाँ, कौन से थाने से हैं आप? बिरनो थाने से हैं। चलिए, बिरनो थाने से लोग आकर के यहाँ पे इसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा, अगर आपकी बेटी
कि शादी कहीं होती है, अगर दहेज के लोभ में उसे मौत के घाट उतारा जाता है तो आपको भी सबक लेना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम दहेज मांगेंगे और दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर देंगे या आत्महत्या कर लेगी, तो मायके वालों ने सबक सिखा दिया है कि उसी घर के सामने उसी दरवाजे पर उस बिटिया को दफना दिया जाएगा। साथियों देख पा रहे हैं, यही वो पिंकी का शरीर दफनाया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि जिस तरह से पिंकी आज इस दुनिया में नहीं है, सब लोग अब सबक सीखेंगे, सब लोग के होश ठिकाने आ जाएंगे कि भैया ज़िंदगी में सब कुछ करना, लेकिन दहेज मांग करके ऐसा अत्याचार न करना पड़े ताकि इस घर के सामने ही पिंकी को दफना दिया जाए। साथियों ऐसी बहुत सारी ऐसी पिंकी जो घुट घुट के मर रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी पिंकी जो अपने बातों को दफन कर लेती हैं, अपने बातों को कह नहीं पाती हैं और उनके साथ ऐसा ही हश्र होता है। बाकी आपकी राय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।